दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। अगेन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। प्रोसीडिंग्स चल रही हैं अभी सुप्रीम कोर्ट में, पेंडिंग है कि क्या बेल पर रिहा करते हुए या बेल पर छोड़ते हुए कोई कोर्ट एक कंडीशन लगा सकती है कि जो एक्यूज या जो बेल पर जा रहा है, बाहर निकल रहा है, कस्टडी से बाहर हो रहा है, कि वो अपनी गूगल लोकेशन जो है ऑल द टाइम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बताए। क्या ये ऐसी कंडीशन लगाई जा सकती है? क्या ये प्राइवेसी का वायलेशन है या नहीं? इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने इवन गूगल इंडिया से भी असिस्टेंस के लिए बोला है कि आप बताइए कि आपकी लोकेशन किस तरह से काम करती है। उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अभी तक क्या प्रोसीडिंग हुई है, क्योंकि ये प्रोसीडिंग जो है फर्दर 8 अप्रैल के लिए अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। तो आजकल कई कोर्ट्स इस तरह की कंडीशंस लगा रही हैं। तो अगर आपके भी खिलाफ कोई ऐसा मुकदमा है या आपने कहीं देखा है ऐसी कंडीशन लगा रखी है, तो आप इस वीडियो का जो है फ़ायदा वहाँ पर उठा सकते हैं। फ्रैंक विटस वर्सेस एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ये केस है जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। जो फ्रैंक विटस है ये नाइजीरियन नेशनल है, वहाँ के रहने वाले हैं नाइजीरिया के। इनके खिलाफ एक ड्रग्स का केस है। तो ड्रग्स केस में अंदर हो गए होंगे, अरेस्ट हो गए होंगे। तो बेल की बात हुई तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ कंडीशंस लगा दी इनको बेल पर, इंटरिम बेल देते हुए। तो दो कंडीशन जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मुद्दा है, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला 2022 में जब उनको बेल दी कि आप अपनी गूगल मैप्स पे अपनी प्रिंट जो है वहाँ पर लगा के सेट करके रखोगे ताकि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को आपकी लोकेशन जो है हमेशा अवेलेबल रहे। दूसरा कहा कि जो आपका हाई कमीशन है नाइजीरिया का, वहाँ से एक एश्योरेंस आप दोगे हमें, एश्योरेंस फ्रॉम द हाई कमीशन ऑफ नाइजीरिया दैट द एक्यूज्ड वुड नॉट लीव इंडिया एंड वुड अपीयर बिफोर द ट्रायल कोर्ट। कि आप हाई कमीशन ऑफ नाइजीरिया से एश्योरेंस लेकर आइए कि आप जो है इंडिया छोड़कर जाओगे नहीं और ट्रायल कोर्ट में अपीयर होगे। तो इन दो कंडीशंस के लिए सुप्रीम कोर्ट में मामला अपील में पहुंचता है। तो ऑब्वियसली अब सुप्रीम कोर्ट में आया है तो कहीं ना कहीं उसमें जो भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं तो ऑब्जर्वेशन भी आएंगी। तो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आई और उन्होंने बोला कि ये दो कंडीशंस हैं, स्ट्रिंजेंट बेल कंडीशंस जो है, ये हमें ठीक नहीं लग रही। तो उन्होंने अपना डिसअप्रूवल इन दो कंडीशंस को दिया। डायरेक्शंस अभी फॉर द टाइमिंग जो इशू की है 8 अप्रैल के लिए, उन्होंने बोला कि हम बाकी 8 अप्रैल को इसमें सुनवाई करेंगे। द कोर्ट ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट इट इज़ नॉट इम्प्लीडिंग गूगल इंडिया एज अ पार्टी। गूगल इंडिया को पार्टी नहीं बनाया, बट उनसे इंफॉर्मेशन सीख की है कंपनी से कि आप बताइए गूगल पिन जो है ये किस तरह से काम करती है। उसके बाद कोर्ट जो है अपना डिसीजन देगी कि ये सही है कंडीशन या नहीं है, प्राइवेसी है या नहीं है। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया ऑर्डर में, इंटरिम ऑर्डर में, द सेट कंपनी शेल फाइल एन एफिडेविट अलॉन्ग विद द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एक्सप्लेनिंग द वर्किंग ऑफ गूगल पिन इन द कंटेक्स्ट ऑफ पुटिंग अ कंडीशन इन द ऑर्डर ग्रांटिंग बेल। तो किस तरह से गूगल पिन का वर्किंग है वो सारा एक्सप्लेन करेंगी कंपनी। द इशू इज वेदर सच कंडीशन इन्फ्रिंजेस राइट टू प्राइवेसी। वी मेक इट क्लियर दैट वी आर नॉट इम्प्लीडिंग गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एज अ पार्टी रिस्पॉन्डेड। हम पार्टी नहीं बना रहे, बट उनका असिस्टेंस चाहिए, वो अपना एफिडेविट जो है नेक्स्ट डेट तक फाइल करेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट के प्राइमा फेसाई जो व्यूज़ आए हैं, उन्होंने बोला प्राइमा फेसाई वी आर ऑफ द व्यू दैट सच ऑनरस कंडीशन कैन नॉट बी पुट एज नो एम्बेसी विल बी इन अ पोजीशन टू गिव सच एश्योरेंस। कि कोई ऐसा नहीं दे सकता एम्बेसी कि वो इंडिया छोड़ के नहीं जाएगा या ट्रायल कोर्ट में अपीयर होगा। ये एक्यूज्ड को ही अंडरटेकिंग देनी होती है। देयरफॉर वी डायरेक्ट द पिटिशनर shall be released on bail on the terms and condition incorporated in the impugned order except for the condition regarding dropping a pin on Google Map and obtaining assurance from High Commission of Nigeria। इन दो कंडीशंस को कहते हैं कि हम हटा के बाकी जो भी कंडीशंस दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लगाई है उनके थ्रू ही इनको इंटरिम बेल पे रिलीज करने के लिए ऑर्डर करते हैं, इन दो कंडीशंस को हटा के। तो ये था पूरा मामला। अभी 8 अप्रैल को इस पे देखते हैं सुनवाई होती है नहीं होती है, और जैसे ही हमें कुछ अपडेट मिलेगा डेफिनेटली वी विल शेयर विद यू इसके रिगार्डिंग, राइट। इसके रिगार्डिंग कोई आपकी क्वेरी है तो ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, आप इस पर टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, कमेंट्स पे आप लिख सकते हैं जो भी आपके व्यूज़ हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।